हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका राजेश सर। कक्षा 9 से आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई। तो शुरू करते हैं। सजीव किसे कहते हैं कि हम सीख चुके हैं, लेकिन फिर से दोहरा देते हैं। जो सांस लेते हैं, हलन चलन करते हैं और अपने जीवन की कोशिकाओं को बढ़ाते हैं और भोजन करते हैं, ऊर्जा देते हैं और ऊर्जा का स्रोत करते हैं। हम श्वास लेना भी एक तरह की ऊर्जा का लेना है। हम जब श्वास लेते हैं उससे ऑक्सीजन हमारे शरीर को मिलता है, ऑक्सीजन हमारे शरीर की कोशिकाएँ लेती हैं। तो एक तरह का ये भी सांस लेना भी एक तरह का छोटा सा कार्य हो गया ऊर्जा लेने का। ये हमारी छोटी छोटी कोशिकाएं होती है। ये कोशिका ऊर्जा का शोषण करती हैं और शोषण करने के बाद अपना विघटन करती हैं, जीवित लेती हैं और उनकी मृत्यु होती है। तो जीवन की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये है सूक्ष्मदर्शी यंत्र। इसमें हम कोशिका को देख सकते हैं। नेत्री ऊपर के जो लेयर है, जो नेत्रिंग लेयर्स है, यहाँ से हम शुरुआत से देखते हैं। यहाँ हम कोशिका को रखते हैं। ये हम यहाँ पर लाइट लगाते हैं जिससे हम कोशिका को देख सकते हैं। यहाँ दर्पण का उपयोग होता है। ये प्याज की झिल्ली है। हम जो प्याज खाते हैं उस प्याज को काट कर प्याज की दो परतों में से एक परत को निकाल कर जो झिल्ली निकलती है उस झिल्ली को हम कोशिका को देख सकते हैं। ये माइक्रोस्कोप में देखने पर दिख रहा है। ये कोश की झिल्ली है जो चौकोर टाइप की है और इसके अंदर जो बीच का जो बिंदु दिख रहा है ये कोशिका का केंद्र है, जिसको हम केंद्रीय कोशिका कहते हैं। और झिल्ली के जो आसपास है वो कोशिका है। तो हम इसको प्याज की जो झिल्ली वाली कोशिका कहते हैं, उसको कह रहे हैं। आप आगे देते हैं इनकी संरचनाएँ कैसी है। तो पेड़ों की कोशिका अलग होती है और पशुओं की कोशिका अलग होती है, मच्छरों की कोशिका अलग होती है। मतलब जितने भी जीव हैं और जंतु हैं इस धरती पर, पेड़ पौधे हैं, सबकी कोशिका अलग अलग होती है। पेड़ों की कोशिका चौकोर टाइप की होती है और जिनकी झिल्ली मजबूत होती है। और जो मनुष्य होते हैं, प्राणी होते हैं, उनकी कोशिका गोल टाइप की होती है और उनकी झिल्ली कमज़ोर होती है और उनके पास झिल्ली नहीं होती, लेकिन उनकी झिल्ली के आसपास एक तरह का आवरण होता है जो द्रव का होता है और उसमें प्रोटीन और वसा का एक लरत होती है उसके ऊपर, जिसके कारण वो अपना सर्वाइव कर पाते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं, एक चित्र है। यह है आणविक और वसा कोशिका। हमने देखा ये शुक्राणु है जो बहुत ही छोटी अंग होता है मनुष्य के अंदर। वे अस्थि कोशिका है। ये अस्थि कोशिका जो हमारी रीढ़ की हड्डी में होती है, मरुस्थल में होती है, जांघों की हड्डी में होती है, ये अस्थि कोशिका है। ये रुधिन कोशिका है। रुधिन कोशिका जो हमारे खून में होती है, जिसमें से रक्त बनता है और ये जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है पूरे शरीर को अंदर, ये रुधिन कोशिका। ये तांत्रिक कोशिका है जो पूरे नर्वस सिस्टम में हमारे दिमाग से लेकर पूरे शरीर तक फैली रहती है। ये वसा कोशिका है जो हमारे पेट के आसपास रहती है। ये हमारी आणविक कोशिका जो महिलाओं में अंडकोश में दौरान रहती है। ये चिकन कोशिका है, चिकनी कोशिका, जो कि हमारी मांसपेशियों को जोड़ने का काम करती हैं। मानव शरीर की विभिन्न कोशिकाओं के बारे में हम थोड़ी जानकारी ले ली। इसका थोड़ा विस्तार से हम थोड़ा समझेंगे बाद में। हम आगे बढ़ते हैं। कोशिका किसकी बनी होती है और उसकी संरचना कैसी होती है। कोशिका में हम 4 केंद्रों की बात कर चुके हैं: झिल्ली, प्लाज्मा, केंद्रीय और कोशिका। जो कोशिका जो होती है वो बाहरी आवरण के कारण बनती है, लेकिन उनके केंद्र में उनके केंद्रक को जो मेन चीज़ होती है उसके आसपास की झिल्ली का उसका वातावरण कहते हैं, इसी में हम प्लाज्मा कहते हैं। हम आगे समझते हैं इसको। हम आगे क्रियाकलाप पर ध्यान देते हैं। कोई भी कोशिका किसी में प्रोटीन और एनर्जी के साथ ही हरकत करती है। तो आगे बढ़ के थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। जो कोशिकाएं होती हैं वो हर जीव में अलग अलग होती है। सभी जीव की कोशिका का जो संरचना है वो अलग अलग होता है। तो ये कैसे काम करता है और कैसे इसका ऊर्जा लेता है और काम कैसे करता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। पेड़ों की जो कोशिका होती है बहुत ही मजबूत टाइप की होती है, जिनके कारण उसमें जो ऊर्जा का वजन होता है, जो नमी का वजन होता है, वो थोड़ा बढ़ता जाता है। इसके कारण कोशिका विकास पाती है। हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती है उनकी उम्र लगभग 4 महीना होती है। कुछ कोशिकाओं की उम्र तो सिर्फ 2 महीने होती है और कुछ कोशिका ऐसी है जिनकी उम्र 1 साल के आसपास होती है। जैसे हमारी हड्डियों की कोशिका है, हड्डी की कोशिका की उम्र लगभग 1 साल के आसपास होती है। खून की जो कोशिका होती है इनकी उम्र 4 महीने के आसपास होती है। और हमारे ट्यूमर्स की जो कोशिका होती है, जो हमारे दिमाग के आसपास होती है, न्यूरॉन्स की जो कोशिका होती है, इनकी उम्र करीब 1 हफ्ते के आसपास होती है। 1 हफ्ते के बाद ये कोशिका ख़त्म हो जाती हैं। वसा की जो कोशिका बनी होती है इनकी उम्र ज़्यादा नहीं होती। हमारे शरीर में लगभग 80% जल है और लगभग 60% वसा है। तो वसा और जल का कॉम्बिनेशन जो कोशिका तैयार होती है ये लंबे समय तक नहीं टिकती। हमारे शरीर को भारी मात्रा में न्यूरॉन्स
से संचालित होता है। हमारे दिमाग में लगभग 100 करोड़ न्यूरॉन्स है। ये 100 करोड़ न्यूरॉन्स 100 करोड़ कोशिकाएं हैं जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं और इनसे ऊर्जा का वहन होता है, जानकारी का प्रदान होता है। ये वहन के कारण हमारे शरीर में स्वयं रूप से संचालित होता है। तो श्वास लेना, दिल का धड़कना, ये सब इसी वहन के कारण ही हो पाता है। तो कोशिका जो होती है वो ऊर्जा का होती है। अब हम कोशिका केंद्र को समझते हैं। प्रत्येक कोश के अंदर एक उसका अपना अलग केंद्र होता है। केंद्र के साथ वो काम करता है। केंद्र के टूटने का भी काम होता है। अगर कोई कोशिका अगर बढ़ना चाहती है और विकसित होना चाहती है तो उसके केंद्र को विकसित होना ज़रूरी है। कोई कोशिका में एक कोशिश सजीव का उदाहरण लेते हैं। पहले हम एक कोशिश सजीव का उदाहरण लेते हैं। अमीबा एक कोशिश सजीव का एक कोशिश सजीव है जिसका कोई इंद्रिय नहीं होती, जिसमें वो अपने शरीर से ही भोजन करता है। शरीर से भोजन करने के बाद अगर वो उसका केंद्र बड़ा हो जाता है तो उसके केंद्र से 2 टुकड़े हो जाते हैं। 2 टुकड़े होने के कारण वो उसके केंद्र में टिक नहीं पाता। इसके कारण वो दो कोशिका बन जाती हैं। 2 कोशिका यानी 2 अमीबा हो जाती है। लेकिन मनुष्य के शरीर के साथ ऐसा नहीं होता। मनुष्य का शरीर बहुत तेज़ी से विकसित होता है, लेकिन उसके प्रत्येक शरीर के हर एक अंग की कोशिका अलग अलग होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि दिमाग की कोशिका अलग होती है जो जिसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती। रक्त की कोशिका होती है वो 4 महीने की होती है। और जो हड्डी की कोशिका आती है ये बहुत 1 साल की होती है। इससे ज़्यादा की इसकी कोशिका नहीं होती। हम आगे बढ़ते हैं। अभी यह हम जंतु कोशिका का उदाहरण ले रहे हैं। जंतु कोशिका की में हमने बात की थी, ये वही है जिसकी हमने चर्चा की है। कोशिका की इकाई, कोशिका का संचलन। ये पेज नंबर 71 है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाला है। हो सके तो अपने होमवर्क के तौर पे इस चित्र को अपने नोटबुक में बना लीजिएगा, ये आपको बहुत काम आएगा। यहाँ हम प्रोटीन कोशिका की बात कर रहे हैं। प्लाज्मा झिल्ली एक तरह का बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया एक कोशिका सजीव है और इसका एक ही कोश होता है। मनुष्य में लगभग अरबों तरह का कोश होते हैं। मनुष्य बड़ा जीव है, ये अरबों कोशिका वाला जीव होता है। दोनों में काम करने में बहुत फ़र्क होता है। ये पादप कोशिका है। हमने बात की थी प्याज की झिल्ली की। ये प्याज की झिल्ली की तरह ही ये कोशिका है जो असल में हरित कण है। ये पादप कोशिका है। ये बहुत मजबूत और सख्त तरह की कोशिका होती है। इसके अंदर ढेर भारी मात्रा में क्लोरोफिल होता है, कार्बन होता है और केंद्र में प्लाज्मा होता है। इसका जो प्लाज्मा होता है ये बहुत ऑक्सीजन सोखने वाला प्लाज्मा होता है और इसके अंदर से काफ़ी नशीले पदार्थ जो रेजिन होती है जैसे दारू, रबड़, वो उस तरह की मात्रा इसके अंदर पाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कोशिका का विभाजन। कोशिका जो विभाजन उसके केंद्र के कारण होता है ये हम जान चुके हैं। उसके केंद्र के 2 टुकड़े होते हैं, इसके कारण उसका विभाजन होता है। केंद्र के आसपास की जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा के साथ में बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद ये अपना विकास करती है। विकास होना, कटना, टूटना और उसका एक वक्त के बाद केंद्र का ख़त्म हो जाना एक कोशिका की जीवन शैली होती है। जो जीव में होता है, जो सजीव होता है वो कभी ना कभी निर्जीव होगा ही होगा, ये उसका नियम है। सजीव में जो प्राण होती है वो प्राण ऊर्जा अपने अपने ढंग से काम करती है। प्रत्येक जीव की कोशिका अपने अलग अलग ढंग से काम करती है। ये हम रंग सूत्र को देख रहे हैं जिससे हम समझ पाएंगे कोशिका कैसे काम करती है। मनुष्य के अंदर 46 तरह की कोशिका रंग सूत्र होते हैं जो 23 जोड़ियों में होते हैं। यहाँ पे हम उसके विभाजन को देख रहे हैं। मात्र कोशिका, अर्धमात्र कोशिका, अर्धसूची विभाजन जो हम देख रहे हैं ये वो है। ये उसी कोशिका का मूलभूत संरचना है, लेकिन ये बेसिकली अलग चीज़ है जो हम आपको बात कर रहे हैं। लेकिन हम थोड़ा समझने के लिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। 23 रंगसूत्र जो होते हैं ये आधे मांस से मिलते हैं, आधे पदार्थ से मिलते हैं, जिसके कारण एक कोशिका तैयार होती है, प्रथम कोशिका होती है। उसी से ही सारा विकास शुरू होता है। लेकिन हर एक कोशिका 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बढ़ती है। लेकिन बढ़ने के बाद एक वक्त के बाद वो रुक जाती है। जैसे कि पैर की कोशिका तैयार हो गई, वो हाथ की कोशिका तैयार करेगी। हाथ की कोशिका तैयार हो गई, वो हृदय की कोशिका तैयार करेगी। हृदय की कोशिका हो गई, वो मस्तिष्क की कोशिका तैयार करेगी। इस तरह धीरे धीरे सभी अंगों में विकास होने के बाद सभी तरह की कोशिका अलग अलग ढंग से काम करती है। जैसे हमने चित्र में देखा कि हड्डी की कोशिका अलग होती है, रक्त की कोशिका अलग होती है और मस्तिष्क की कोशिका अलग होती है, पंजे की कोशिका अलग होती है और मेरुदंड की कोशिका अलग होती है। ये जो अलग अलग अंगों के मैंने आपके नाम बताए, इन सबकी अलग अलग अंगों की कोशिका भी अलग होती है। अब आगे बढ़ते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा? कोशिका का जंतु कोशिका, प्राणी कोशिका, पादप कोशिका, इन कोशिकाओं के अंगों के नाम हमने समझे।
जो चित्र नंबर 5.3 था मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। 5.5 जो चित्र है जंतु कोशिका, इसको आप अपने नोटबुक बनाइए, नोटबुक बना के इसका अभ्यास कीजिए, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।